पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जाने, गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, जानी प्रिया आदर यति कीन्हा, जानी प्रिया आदर यति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। जैसे ही माता पार्वती जी ने भोले बाबा का इतना सरल स्वभाव, शांत स्वभाव देखा, तो माता पार्वती ने सोचा कि बस अब यही सही अवसर है भोले बाबा के पास जाने का। जब कोई माताओं को या बच्चों को कोई विषय वस्तु चाहिए होती है ना, तो पहले वो देखते हैं, अगर बच्चा है तो देखेगा कि माता पिता का स्वभाव आज कैसा है ना। कोई वस्तु अगर मांगनी है बच्चे को, तो पहले देखेगा कि मम्मी का स्वभाव कैसा है, पापा का स्वभाव कैसा है, और फिर जाएगा बड़े प्रेम से पहले रूपरेखा बनाएगा कि आज मैं इस दोस्त के यहाँ गया तो उसके यहाँ ऐसा था, तो मेरे पास नहीं है मम्मी, अगर आप कहो तो पापा दिला देंगे। अब जब मम्मी तैयार हुई तो अब मम्मी पापा का स्वभाव देखेंगी कि पापा का स्वभाव अच्छा है कि नहीं है, तब मैं मांगूंगी। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो पहले स्वभाव जानने के लिए माताएं जाएंगी एक गिलास पानी लेकर के कि अगर अच्छे से पी लिया तब तो स्वभाव अच्छा है, अगर गुस्से में आ गए तो मतलब स्वभाव खराब है, आज नहीं मांगूंगी अब कल मांगूंगी। तो माता पार्वती ने भी जाना कि यही सही अवसर है मांगने का भोले बाबा से। तो माता पार्वती पहुंच गई कहाँ? भोले बाबा के पास। और जैसे ही माता पार्वती भोले बाबा के पास पहुंची, भोले बाबा ने बड़े आदर के साथ, बड़े ही आदर के साथ माता पार्वती को अपने बाएं भाग पर विराजमान करा, आसन दिया कि आइए देवी विराजमान होइए। अब माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई, इसलिए नहीं कि भोले बाबा ने उनको बड़ा आदर से बुलाया है, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि भोले बाबा ने उनको अपने बाएं भाग पर विराजमान किया। जब सती जी के शरीर का भोले बाबा ने परित्याग किया, तो जब 87,000 बाद समाधि से जब उठे ना भोले बाबा, तो माता सती को अपने सामने आसन दिया था। आज पार्वती जी को भोले बाबा ने पुनः अपने बाएं भाग पर विराजमान किया, इसलिए माता पार्वती बड़ी प्रसन्न है कि मुझको मेरा खोया हुआ पद पुनः प्राप्त हो गया, इसलिए माता बड़ी प्रसन्न है। और भोले बाबा ने क्यों विराजमान कराया? क्योंकि देखिए भोले बाबा सब जानते हैं कि आज पार्वती जी का जो आगमन है ना, ये अकारण नहीं हुआ है, इसका बहुत बड़ा कारण है। ये जो जिस कारण से आई है ना, उस कारण से सारे जगत का कल्याण होगा, एक का नहीं पूरे जगत का कल्याण होगा। भोले बाबा ने कहा कि आइए देवी विराजमान होइए, आप ये बताइए कि आप किस कारण से आई हैं। तब पार्वती जी के समीप माता पार्वती भोले बाबा के समीप विराजमान हुई और कहने लग गई कि नाथ, आज मैं आपसे विवाद करने नहीं, आज मैं आपसे संवाद करने के लिए आई हूँ। विवाद का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, और संवाद का मतलब लड़ाई संवाद का मतलब भी होता है बातचीत करना। अच्छा सही कह रहे हैं, बातचीत करना, अपने अपने भाव प्रकट करना कि हमारे अंदर ये भाव है, आपके अंदर क्या भाव है, अपने भाव को रखेंगे और उसका एक निष्कर्ष निकलता है। जब आदमी संवाद करता है और जब विवाद करता है ना, तो निष्कर्ष नहीं निकलता है, वो तो सीधे बिल्कुल छोड़ छुट्टी हो जाती है, बिल्कुल से अब आज से तुम नहीं हमसे बोलना, आज से तुम हमसे नहीं बोलना, बिल्कुल राम राम श्याम श्याम खत्म। विवाद का मतलब ये होता है। इसलिए माता पार्वती कह रही है कि नाथ, आज मैं आपसे विवाद करने नहीं, आज मैं आपसे संवाद करने के लिए आई हूँ। भोले बाबा ने कहा कि कौन सा संवाद करने आई हैं? माता पार्वती जब प्रश्न पूछने जा रही है ना, तो भोले बाबा जानते हैं कि माता पार्वती कौन से प्रश्न करने जा रही हैं। हाँ, कथा जो सकल लोक हित
जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चाह शैल कुमारी। सोई पूछन जह शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चाह शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी। सुई पूछन जह शैल कुमारी। भोले बाबा जान गए कि आज पार्वती जी कौन से प्रश्न करने के लिए आई हैं जिससे सारे जगत का कल्याण होने वाला है। इसलिए भोले बाबा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे, पूछिए देवी आप क्या पूछना चाहते हैं। भोले बाबा ने विराजमान कराया और कहा, आराम से आप पूछिए कि आप क्या पूछना चाहती हैं। माता पार्वती ने कहा कि नाथ, अब आपने जब आज्ञा दे दी है तो अब मैं प्रश्न पूछना प्रारंभ करती हूँ। आप ध्यान से मेरे प्रश्नों को सुन लीजिएगा और उसके बाद विस्तार से मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। अब पार्वती जी प्रश्न करना प्रारंभ करती हैं। अरे पूछ प्यारी शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछ प्यारी शैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी जी। पूछ प्यारी शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछ प्यारी शैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी जी। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, हाँ प्रथम सुकारण कहाँ हो बिचारी। 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 निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। ब्रह्म बने ब्रह्म बने ब्रह्म बने अवध बिहारी। कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछ प्यारी शैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी से। कथा प्रभु राम अवतार की। कही कथा प्रभु राम अवतार की।
कही कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कही बाल चरित उदार 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 की। कैसे प्याहे कैसे प्याहे कैसे प्याहे जनक दुलारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछ प्यारी से तुम्हारी कथा कहे भोले भंडारी जी। पार्वती से कहा था कि देवी प्रश्न पूछिए, लेकिन माता पार्वती ने तो प्रश्नों की लाइन लगा दी। एक आदमी होता है तो सोचता है कि सामने वाला कितने पूछेगा, एक पूछेगा, दो पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 पूछ लेगा। लेकिन यहाँ तो माता पार्वती रुक ही नहीं रही है, कहती है कि नाथ पहले बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में क्यों आए। अच्छा, सगुण रूप में आ गए तो ये बताइए नाथ, उन्होंने राजा दशरथ जी के यहाँ जन्म लेकर के कौन कौन सी लीला करी। मैंने सुना है कि वो जनकपुर गए थे और वहाँ पे स्वयंवर में धनुष तोड़ा और सीता जी का वर्ण किया। नाथ मुझको वो भी कथा सुनाइए। अब राम जी सीता जी का जब विवाह हुआ, वो अयोध्या आए, तब क्या क्या लीलाएं करी वो बताइए। फिर किस कारण से राम जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ वो कथा सुनाइए। वनवास में जब सीता जी का हरण हुआ तो किस कारण से हुआ हरण, वो कारण सुनाइए। और नाथ जब राम जी ने रावण को मारा वो पूरी कथा मुझको विस्तार से बताइए। और जब राम जी, सीता जी आदि सब 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करके आए, तब उन्होंने अपना राज्यकाल कैसे संभाला, कैसे चलाया, मुझको राम राज्य की भी कथा सुनाइए। भोले बाबा ने कहा पूरे प्रश्न हो गए देवी। कहे नाथ अभी भी एक बाकी है। कहे क्या? कि नाथ जल्दी जल्दी में अगर मुझसे कुछ भूल गया हो तो उसको भी आप गोपनीय नहीं रखिएगा। क्या कहती है पार्वती जी? पूछने में छूट गया गौरा से जो भी, 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 रखिए ना गोपनीय नाथ उसको 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 भी। शरण में, शरण में, शरण में आपके त्रिपुरारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। मुझ प्यारी से तुम्हारी कथा कहे भोले भंडारी से, मुझ प्यारी से तुम्हारी कथा कहे भोले भंडारी से, भोले भंडारी से कथा कहे भंडारी से, भोले भंडारी से। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। अब तो माता पार्वती के प्रश्नों की लाइन लग गई। भोले बाबा ने कहा कि मैं कहां से आपके प्रश्नों के उत्तर दूं।
कितने सारे तो प्रश्न हैं, कितने उत्तर मैं दूंगा। मैंने तो आपसे एक प्रश्न करने को कहा था, आपने तो प्रश्न ही प्रश्न कर डाले देवी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। और जब माता पार्वती बार बार राम जी का नाम ले रही थी ना, बार बार उनका नाम ले रही थी, तब भोले बाबा ने जैसे ही अपने आराध्य का इतनी बार नाम सुना तो वो समाधि में चले गए, 2 घड़ी की समाधि में चले गए। अब भोले बाबा जैसे ही समाधि में गए, अचानक उनको याद आया कि अब ये समाधि लेने का समय नहीं है, ये पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देने का समय है। अगर मैं अभी समाधि में चला गया तो ये जो सारे जगत को कल्याण करने वाली ये जो कथा है ना, ये रह जाएगी। भोले बाबा ने तुरंत अपने को समाधि से निकाला और माता पार्वती की प्रशंसा करने लग गए नाना प्रकार से, और कहने लग गए कि देवी अब मैं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देने जा रहा हूँ। और भोले बाबा कहना प्रारंभ करते हैं क्या कि मंगल भवन या मंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोपकारी। अब भोले बाबा ने कथा कहना प्रारंभ किया, और कथा के प्रारंभ में ही सबसे पहले माता पार्वती की प्रशंसा करी कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज की कुमारी, आपके समान इस संसार में उपकारी कोई नहीं। आपने ये जो प्रश्न पूछे हैं ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, और इस प्रश्न के उत्तर में जो इस कैलाश पर्वत से गंगा बहेगी ना, वो सारे जगत का कल्याण करने वाली है। पार्वती जी, एक गंगा तो मेरे शीश से निकलती है, जो गौमुख से गंगा सागर में जाकर के मिल जाती है। वो गंगा में स्नान करने के लिए व्यक्ति को वहां जाना पड़ता है, गंगा सागर जाना पड़ता है, काशी जाना पड़ता है, प्रयाग जाना पड़ता है, अन्यत्र जगह जाना पड़ता है। लेकिन धन्य है आप गिरिराज कुमारी, आपने ये दूसरी कैलाश से मेरे जो मुख से अब गंगा निकलेगी कथा रूपी, वो जन जन तक जाएगी और जन जन का कल्याण करेगी। आप धन्य हैं, आपके जैसा कोई उपकारी नहीं है। आप कहती हैं कि मेरे मन में संशय है। देवी, मैं आपको सत्य बताऊं, ये आपके मन में संशय नहीं है। पार्वती जी ने पूछा तो नाथ क्या है? भोले बाबा कहते हैं, हाँ तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हे हूँ प्रश्न जगत हित लागी। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हे हूँ प्रश्न जगत हित लागी। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हे हूँ प्रश्न जगत हित लागी। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हे हूँ प्रश्न जगत हित लागी। भोले बाबा ने कहा, ये जो आपने प्रश्न किए, ये आपने संशय के लिए नहीं किए कि आपके मन में संशय है। मैं जानता हूँ देवी, आप राम जी की अति प्रेमी हैं, अति अनुरागी हैं, और आपके मन में ना राम जी की कथा सुनने की लालसा आई है, इसलिए आपने मुझसे ये प्रश्न पूछे हैं। और देवी, ये जो आपने इतने सुंदर प्रश्न पूछे हैं, अब मैं जो इसका उत्तर दूंगा, इस उत्तर से जो कैलाश से मेरे मुख से गंगा बहेगी ना, ये जन जन का कल्याण करेगी। और देखिए,
आज वही भोले बाबा ने जो कैलाश पर्वत से गंगा बहाई है, आज उसी गंगा में हम अब भी इकट्ठा हुए हैं डुबकी लगाने के लिए। वरना काशी जाने के लिए तो सोचना पड़ता है कि अभी जाएंगे, ट्रेन में रिजर्वेशन कराएंगे, अब दुकान फिर 2 दिन बंद करनी पड़ेगी, ये काम हमारा छूट जाएगा। बड़ा प्लानिंग बनानी पड़ती है कहीं जाने के लिए कोई तीर्थ स्थान में। लेकिन धन्य है भोले बाबा और धन्य है माता पार्वती, उन्होंने तो ऐसा कार्य कर दिया कि कहीं जाने की ही जरूरत नहीं। आपके तो घर में स्वयं गंगा आ गई। कहां पर? इस सत्संग पंडाल में। अब वहां पे आके नहाना ना नहाना वो आपकी इच्छा है, आपकी स्वेच्छा है। इसीलिए उस गंगा में नहलवाने के लिए भोले बाबा ने, माता पार्वती ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम लोगों को लगाया हुआ है नौकरी में कि भैया तुम ये नौकरी करो और जाकर के हर नगर में, हर क्षेत्र में जाके ये मानस रूपी गंगा बहाओ। और ये जो मेरे भक्त हैं ना, जो कहीं जा नहीं पाते किसी कारणवश, तो इस मानस रूपी गंगा में डुबकी लगा लें और उनका कल्याण हो जाए। इसलिए भोले बाबा कहते हैं कि आप बड़ी धन्य हैं। मैं आपकी बार बार वंदना करता हूँ कि आपने इतने सुंदर प्रश्न पूछे। आपका देवी पहला प्रश्न क्या है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में क्यों आए। लेकिन देवी मैं एक बात बताऊं, ये जो ब्रह्म का अवतार है ना, ये कोई एक कारण से नहीं होता है, इसके अनेकों कारण होते हैं। और जहां तक देवी मेरी मति काम करती है तो मैं आपको बताता हूं कि किन कारणों से भगवान इस धराधाम पे आते हैं। कौन